हेलो एवरीवन। हमने लास्ट क्लास में देखा था सोलर सिस्टम के बारे में, इनर प्लैनेट्स के बारे में हमने कुछ स्टडी किया था। इनर प्लैनेट्स को हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें हमारा क्या क्या था, मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स। हम इन 4 प्लैनेट्स के बारे में वहाँ पे देखे थे और सन और मून के बारे में भी थोड़ा बहुत कुछ सीखे थे, ठीक है। अभी ये वीडियो जो है हमारा सोलर सिस्टम का कंटिन्यू ही रहेगा और हम आज इसमें पढ़ेंगे किसके बारे में, जोवियन प्लैनेट्स या फिर आउटर सोलर सिस्टम प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को सोलर सिस्टम का एक व्यू दिखा दूं कि सोलर सिस्टम आखिर दिखता कैसे है। देखो, ये है सोलर सिस्टम, ये हमारा सारे प्लैनेट्स है। ये पहला वाला मर्क्यूरी, उसके बाद विनस, देन अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरानस और नेपच्यून लास्ट में घूम घूम के आ रहा होगा, ये नेपच्यून, ठीक है। तो ये हमारा सोलर सिस्टम इस तरीके से ऑर्बिट होता है सन के चारों ओर। अब हम देखेंगे सबसे फर्स्ट प्लैनेट जो है क्या, जुपिटर। तो हाउ जुपिटर लुक्स लाइक, देख लो जुपिटर को एक बार। ये है तुम्हारा जुपिटर, ठीक है। सो इट इज द 5th प्लैनेट फ्रॉम सन। सन से 5th प्लैनेट है क्या, जुपिटर। जुपिटर इज द 5th प्लैनेट फ्रॉम सन। इट इज द लार्जेस्ट प्लैनेट है ये सोलर सिस्टम का। कंप्लीट सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट हैं सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है कौन सा, जुपिटर, ठीक है। इट इज अ गैस जायंट, ये गैस जायंट है। गैस जायंट का मतलब क्या होता है, ये बना हुआ है किससे, गैस से बना हुआ है, गैसेस से बना हुआ है। इट इज कंपोज मेनली ऑफ गैसेस। जैसे कि हमारे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स क्या थे, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स मेनली रॉकी और सिलिकॉन मेटल से बने हुए, सिलिकॉन और डिफरेंट मेटल से बने हुए होते हैं। लेकिन आउटर जो प्लैनेट्स हैं उसमें जो सबसे पहले जुपिटर आ रहा है, जुपिटर मेनली गैसेस से बना होता है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज गैस जायंट, ठीक है। इसका जो मास है, इसका मास 1000 है सन के मास से। इसका जो मास है 1000 ऑफ द सन, मीन सन का जितना मास है उसका अगर हम 1/1000 करते हैं, ठीक है, 1/1000 करते हैं तो वो आएगा किसका मास, जुपिटर का मास आएगा, ठीक है। इट इज वन ऑफ द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट विजिबल टू नेकेड आई इन द नाइट स्काई। ये जो है एक ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है। ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट कुछ मिलते हैं नाइट स्काई में, ठीक है। उसमें से एक ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट जुपिटर भी है जो कि हमें नेकेड आई में दिखता है। नेकेड आई मतलब क्या, अनएडेड आई भी बोलते हैं हम उससे। इसका मतलब है कि बिना कुछ टेलीस्कोप वगैरह, बिना यूज करके भी हम खुले आंख से उसे देख सकते हैं। किसका, नाइट स्काई में, रात के टाइम पे अगर हम उसे देखने की कोशिश करें तो हमें वो दिखेगा उस क्योंकि वो काफी ब्राइट होता है। इनफैक्ट इट इज द 3rd ब्राइटेस्ट नेचुरल ऑब्जेक्ट। अगर हम नाइट स्काई में देखें तो ये 3rd ब्राइटेस्ट नेचुरल ऑब्जेक्ट है आफ्टर मून एंड वेनस। सबसे पहले मून, सेकेंड में ब्राइटेस्ट होता है वेनस एंड 3rd ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इज वो जुपिटर, ठीक है। कितने नॉन सैटेलाइट्स हैं इसके, हम कितने सैटेलाइट्स के बारे में, सैटेलाइट्स मतलब इसका मून, कितना मून इसके बारे में फाइंड आउट हो चुका है, वो है 79 सैटेलाइट्स, ठीक है। इसके टोटल 79 सैटेलाइट्स हैं। इसका मेजर कंपोजिशन क्या क्या होता है, मेजर कंपोजिशन मैंने बताया अभी जस्ट कि इसे क्या बोलते हैं, हम गैस जायंट बोलते हैं। गैस जायंट मतलब सबसे ज्यादा गैस प्रेजेंट होगा, तो सबसे ज्यादा प्रेजेंट है क्या, हाइड्रोजन, दैट इज 89% हाइड्रोजन प्रेजेंट है इसमें। और हीलियम का कंपोजिशन है 10%। ये 2 मेजर कंस्टिट्यूएंट होते हैं, बाकी जितना 1% रहा वो डिफरेंट गैसेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जुपिटर में एक ग्रेट रेड स्पॉट मिलता है। ये क्वेश्चन आता है मेनली कि ग्रेट रेड स्पॉट कौन से प्लैनेट पे हमें दिखाई देता है, वो है क्या, जुपिटर। क्या क्या मिशन यहाँ पे गए हुए हैं, व्हाट आर द नोन मिशन टू जुपिटर। मिशन कौन कौन से मिशन हम छोड़े हैं यहाँ पे, वो है क्या, गैलीलियो, ऑर्बिटर, वॉयेजर 1 एक्सेट्रा, ठीक है। ऐसे कुछ मिशन हमने जुपिटर में छोड़े हुए हैं। तो इसमें से इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या क्या है, 5th प्लैनेट होता है जुपिटर। इट इज नोन एज, इट इज द लार्जेस्ट प्लैनेट, ठीक है, लार्जेस्ट है। इट इज अ गैस जायंट, ये याद रखना है कि ये गैस जायंट है। इससे सारे प्लैनेट थे क्या, इसके आगे जितने प्लैनेट थे वो रॉकी प्लैनेट्स थे, लेकिन यहाँ से सारे प्लैनेट गैस जायंट हुए। एंड इट इज द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट, नॉट ब्राइटेस्ट, इट इज वन ऑफ द ब्राइटेस्ट। कितने नंबर का आता है, 3rd नंबर, 3rd ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट आफ्टर मून एंड वेनस।
कितने सैटेलाइट्स प्रेजेंट है इसमें? 79 सैटेलाइट्स है यहाँ के, ठीक है, 79 सैटेलाइट्स है। इसके मेजर कंपोजिशन है क्या? हाइड्रोजन 89% एंड हीलियम 10%। यहाँ पे एक ग्रेट रेड स्पॉट प्रेजेंट होता है। एंड इसमें जो मिशन गए हुए हैं वो क्या क्या है? गैलीलियो ऑर्बिटर वॉयेजर 1, ठीक है। सो इट इज अबाउट जुपिटर। अब हम नेक्स्ट प्लैनेट के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट है क्या हमारा? सैटर्न। ये है सैटर्न, ठीक है। तो इट इज द 6th प्लैनेट। सैटर्न कौन कितने नंबर में आता है? 6th प्लैनेट एंड ऑल्सो द सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट। सेकेंड लार्जेस्ट, फर्स्ट लार्जेस्ट क्या था? फर्स्ट लार्जेस्ट प्लैनेट पर जुपिटर, सेकेंड लार्जेस्ट हो गया सैटर्न, ठीक है। इट इज 95 टाइम्स मोर मैसिव देन अर्थ, ठीक है। समझ सकते हो कितना लार्जेस्ट होगा ये। अर्थ जहाँ पे हम इतने सारे लोग रहते हैं, ठीक है, इतने सारे पॉपुलेशन है अर्थ पे, उसका 95 टाइम्स, मतलब काफी बड़ा, ठीक है, काफी बड़ा है सैटर्न अर्थ के कंपैरिजन में। कितने सैटेलाइट्स प्रेजेंट हैं इसके? अभी अभी रिसेंटली फाइंड आउट हुआ है कि इसमें 82 सैटेलाइट्स खोज किए गए हैं। तो देखो पहले क्या था? पहले जो था हमारा सबसे ज्यादा सैटेलाइट होल्डर था, सबसे ज्यादा सैटेलाइट प्रेजेंट थे किस पे? जुपिटर में। नंबर ऑफ मैक्सिमम सैटेलाइट होल्डर था कौन था? जुपिटर था, ठीक है। लेकिन अभी अगर तुम्हें पूछा जाए कि नंबर ऑफ मैक्सिमम सैटेलाइट होल्डर कौन है, तो वो है कौन? सैटर्न, ठीक है। मेजर कंपोजिशन क्या क्या है? ये भी हाइड्रोजन 96% एंड हीलियम 3% का प्रेजेंट है इस पे। हीलियम 3% एंड हाइड्रोजन 96% प्रेजेंट है। It has a pale yellow hue due to ammonia crystal in its upper atmosphere. देखो इसका जो कलर तुम्हें दिखाई दे रहा होगा, इसका अपर एटमोस्फेयर थोड़ा सा येलो कलर का है। येलो कलर क्यों है? बिकॉज ऑफ एमोनिया क्रिस्टल्स। एमोनिया क्रिस्टल्स के वजह से इसका जो आउटर सरफेस है ये हमें पेल येलो, पेल मतलब थोड़ा सा लाइट टाइप का, एंड येलो कलर दिखाई देता है, ठीक है। और मोस्ट फेमस फीचर क्या है? इस प्लैनेट को देख के सबसे फेमस क्या दिखाई दे रहा है? क्या सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग फीचर है? उसका रिंग्स, ठीक है। तो सबसे प्रोमिनेंट जो है रिंग सिस्टम, यही बनाता है इस प्लैनेट को सबसे ब्यूटीफुल प्लैनेट, ठीक है। सबसे ब्यूटीफुल इसको इसीलिए बनाता है बिकॉज ऑफ इट्स रिंग सिस्टम। इसका जो रिंग होता है ये काफी सुंदर होता है और यही उसका सबसे फेमस फीचर है, ठीक है। एंड इट इज composed mostly of ice particles। बना किससे है? ये जो रिंग है ये मेनली बना होता है आइस पार्टिकल से बना होता है। आइस एंड डस्ट पार्टिकल्स, रॉकी डेब्रिस, ठीक है। रॉकी डेब्रिस मतलब छोटे छोटे पत्थर। रॉकी डेब्रिस है इसमें, डस्ट है, आइस है, ये सबसे बना होता है किसका? इसका रिंग कंपोस्ट है। सैटर्न का अगर हम देखें लार्जेस्ट मून, तो वो क्या है? सैटर्न का लार्जेस्ट मून है टाइटन। सैटर्न का लार्जेस्ट मून है क्या? टाइटन। एंड लार्जेस्ट मून है सैटर्न का टाइटन एंड इट इज ऑल्सो द सेकेंड लार्जेस्ट इन सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में सेकेंड लार्जेस्ट है क्या? टाइटन ही होता है सेकेंड लार्जेस्ट। फर्स्ट लार्जेस्ट क्या होता है? सबसे लार्जेस्ट मून किसका है? अर्थ का है, ठीक है। एंड सेकेंड में आ गया टाइटन। एंड सैटर्न का अगर हम लार्जेस्ट देखें तो वो है टाइटन। एंड दिस मून इज लार्जर देन मर्क्यूरी। ये जो मून है ये मर्क्यूरी से भी बड़ा है। सोच सकते हो कितना बड़ा होगा, कितना लार्जेस्ट होगा, ठीक है। इट इज लार्जेस्ट देन मर्क्यूरी इटसेल्फ। मर्क्यूरी अगर ये है तो ये मर्क्यूरी से भी बड़ा है टाइटन, ठीक है। एंड कौन कौन से मिशन सैटर्न को गए हुए हैं? कैसिनी, ह्यूजन, पायोनियर 11 एक्सेट्रा, ऐसे काफी सारे मिशन सैटर्न को गए हुए हैं, ठीक है। देख लिया सैटर्न और सैटर्न के बारे में हो गया। अब हम नेक्स्ट प्लैनेट के बारे में चलते हैं। नेक्स्ट है क्या? यूरानस। नेक्स्ट प्लैनेट इज यूरानस। यूरानस और नेपच्यून काफी सेम दिखते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड ट्विंस, ठीक है। उनको भी हम ट्विंस ही बोलते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा लाइट ब्लू कलर का होता है, नेपच्यून थोड़ा सा डार्क ब्लू कलर का होता है, ठीक है। अब देखो ये जो है ये 7th प्लैनेट है सन से। इसका कंपोजिशन, इसका और नेपच्यून का कंपोजिशन काफी सिमिलर होता है। इनफैक्ट दोनों में बल्क केमिकल कंपोजिशन प्रेजेंट होते हैं जो कि जुपिटर और सैटर्न से काफी डिफर होता है, काफी अलग होता है, ठीक है। मतलब ये जो तुम्हारे जो दो प्लैनेट्स हैं कौन से? जुपिटर और सैटर्न,
इनका जो कंपोजिशन है ये काफी हद तक सेम होता है, और यूरानस और नेपच्यून इनका कंपोजिशन काफी हद तक सेम होता है। इसको इसलिए हम बोलते हैं क्या, इनको हम बोलते हैं गैस जायंट्स, इनको बोला जाता है गैस जायंट्स, और इनको बोला जाता है आइस जायंट्स। ठीक है, आइस जायंट्स। हम जुपिटर और सैटर्न को बोलते हैं गैस जायंट्स, और यूरानस और नेपच्यून को हम बोलते हैं आइस जायंट्स, बिकॉज ये ज्यादातर आइस से ही बने होते हैं। इनका जो केमिकल कंपोजिशन होता है ये काफी बल्क होता है और इनसे काफी अलग होता है, इन दोनों से काफी अलग होता है इनका कंपोजिशन। ठीक है, देखो यहाँ पे दे रखा है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड आइस जायंट्स एंड जुपिटर एंड सैटर्न आर नोन एज गैस जायंट्स। कितने सैटेलाइट प्रेजेंट है यूरानस के? यूरानस के टोटल सैटेलाइट्स है 27। ठीक है, 27 टोटल सैटेलाइट्स हैं यूरानस के। मिशन किया गया है वॉयेजर 2। फाइन, हो गया। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखनी, पहले तो है कि ये 7th प्लैनेट है। सेकंड है क्या, यूरानस और नेपच्यून काफी हद तक सेम होते हैं और हम उन्हें बोलते हैं क्या, आइस जायंट्स। एंड जुपिटर और सैटर्न काफी हद तक सेम होते हैं और हम उन्हें बोलते हैं गैस जायंट्स। ठीक है, ये 2 चीज याद रखना है यहाँ पे। और इन दोनों के बीच में थोड़ा बहुत डिफरेंसेस होते हैं। ये 2 ग्रुप में सारे के सारे तो आउटर प्लैनेट्स में आते हैं, लेकिन दोनों के बीच में थोड़ा बहुत डिफरेंस होते हैं, इसलिए इनको गैस और इनको आइस जायंट्स कहा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट को चलते हैं। नेक्स्ट है क्या, नेपच्यून। नेपच्यून, मैंने कहा था नेपच्यून और यूरानस काफी हद तक सेम होते हैं। डिफर किस में होता है, उनका थोड़ा साइज में डिफर होता है और कलर में। जो कलर है यूरानस का था लाइट ब्लू एंड नेपच्यून का होता है डार्क ब्लू, क्योंकि ये और थोड़ा आइसी हो जाता है क्योंकि सनरेज इसके पास पहुंचते पहुंचते काफी टाइम लग जाता है। ठीक है, और इनफैक्ट पहुंच भी नहीं पाता उतने अच्छे से। एंड इट इज द 8th प्लैनेट एंड द लास्ट प्लैनेट। ये 8 और लास्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। एंड इट इज द डेंसेस्ट जायंट। ठीक है, ये डेंसेस्ट प्लैनेट है। 17 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ अर्थ। अर्थ का जितना वजन है उसका 17 टाइम्स इंटू 17 अगर हम करेंगे तो आएगा किसका मास, नेपच्यून का। ठीक है, नेपच्यून का मास आएगा। इट इज स्लाइटली मोर मैसिव देन इट्स नियर ट्विन यूरानस। ठीक है, यूरानस से भी, यूरानस अगर इतना है तो यूरानस से थोड़ा सा बड़ा है क्या, नेपच्यून। स्लाइटली बड़ा है नेपच्यून यूरानस से। कितने सैटेलाइट्स हैं इसके? 14 सैटेलाइट्स अभी तक हमने फाइंड आउट किए हैं। ठीक है, एंड इट इज नॉट विजिबल टू अननेडेड आई। अगर हम खुले आंख से देख रहे हैं तो हमें ये विजिबल नहीं होगा, हम इसे नहीं देख सकते खुले आंख से। एंड इसका जो लार्जेस्ट मून है वो क्या है, लार्जेस्ट मून है इसका ट्रिटॉन। इसका लार्जेस्ट मून है क्या, ट्रिटॉन। एंड यहाँ पे एक और खास चीज प्रेजेंट होती है, ग्रेट डार्क स्पॉट। नेपच्यून में हमें मिलता है एक खास चीज, क्या है वो, ग्रेट डार्क स्पॉट। ये जो ग्रेट डार्क स्पॉट है ये क्या है, इट इज कंपेरेबल टू, दिस ग्रेट डार्क स्पॉट इज कंपेरेबल टू ग्रेट रेड स्पॉट। इट इज कंपेरेबल टू ग्रेट रेड स्पॉट। ठीक है, एंड ग्रेट रेड स्पॉट किसका था, जुपिटर का। ठीक है, ग्रेट रेड स्पॉट किसका है, जुपिटर का। जुपिटर के पास प्रेजेंट है ग्रेट रेड स्पॉट, वैसे ही नेपच्यून के पास है क्या, ग्रेट डार्क स्पॉट। दोनों काफी हद तक सेम चीज ही होते हैं। तो नेपच्यून का हमें क्या क्या याद रखना है, 8th प्लैनेट, डेंसेस्ट प्लैनेट, 17 टाइम्स मैसिव देन अर्थ। ठीक है, एंड स्लाइटली मोर मैसिव देन यूरानस। एंड हाँ, एक और चीज है कि इसको सन के चारों ओर ऑर्बिट करने के लिए कितना टाइम लगता है, 164.8 ईयर्स लगते हैं। सन के चारों ओर इसे घूमने के लिए या फिर रिवॉल्यूशन करने के लिए, 1 रिवॉल्यूशन के लिए इसको कितने टाइम लगते हैं, 164.8 ईयर्स। और अर्थ को कितने टाइम लगते हैं, 365 डेज। ठीक है, अर्थ को 365 डेज लगता है, और लीप ईयर्स जो 4 साल में एक बार आते हैं तब लगते हैं कितने, 366 डेज। ठीक है, नेपच्यून को लगता है वही सेम, मतलब ऑर्बिट करने के लिए, सन के चारों ओर रिवॉल्व करने के लिए 164.8 ईयर्स लगते हैं। हाँ, इसमें और क्या क्या याद करना है कि इट इज नॉट विजिबल टू अननेडेड आई। इसका जो लार्जेस्ट मून है वो क्या है, ट्रिटॉन है। ठीक
ठीक है, लार्जेस्ट मून इज ट्रिटॉन एंड ग्रेट डार्क स्पॉट इसमें प्रेजेंट होते हैं जो कि कंपेरेबल होता है जुपिटर के ग्रेट रेड स्पॉट के साथ। ठीक है, अब आउटर प्लैनेट्स, इनर प्लैनेट्स के हमने नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो में देखा था। अब आउटर प्लैनेट्स के बारे में, आउटर प्लैनेट्स को क्या बोलते हैं? आउटर प्लैनेट्स को बोला जाता है जोवियन प्लैनेट। ठीक है, अब जोवियन का मतलब क्या होता है? जोवियन मतलब जुपिटर लाइक, जोवियन का मतलब हो गया जुपिटर लाइक, जुपिटर लाइक, जुपिटर लाइक को हम बोलते हैं क्या? जोवियन प्लैनेट्स। देख लेते हैं जोवियन प्लैनेट्स में क्या क्या आता है। फर्स्ट हो गया जुपिटर, सेकंड आ गया सैटर्न, थर्ड में हो गया यूरानस एंड फोर्थ में हो गया क्या? नेपच्यून। दीज आर द 4 जोवियन प्लैनेट्स और द आउटर प्लैनेट्स। ठीक है, ये है 4 तुम्हारे जोवियन प्लैनेट्स या आउटर प्लैनेट्स जो कि एस्टेरॉइड बेल्ट के, यहाँ पे एस्टेरॉइड बेल्ट प्रेजेंट होता है, इधर है एस्टेरॉइड बेल्ट। ठीक है, एस्टेरॉइड बेल्ट प्रेजेंट है यहाँ पे। और इसके आगे हमारे इनर प्लैनेट्स थे, क्या क्या थे इनर प्लैनेट्स? मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ और मार्स। ये 4 था हमारा इनर प्लैनेट। उसके बाद आ जाता है एस्टेरॉइड बेल्ट, उसके बाद हमारे ये 4 जुपिटर, सैटर्न, यूरानस और नेपच्यून 4 आ जाते हैं आउटर प्लैनेट। एंड फाइनली एक और बेल्ट से ये खबर खत्म हो जाता है। ये कौन सा बेल्ट है? क्यूपियर बेल्ट। ठीक है, क्यूपियर बेल्ट, दिस इज नोन एज क्यूपियर बेल्ट। देखो आउटर प्लैनेट्स में जो हमें मिलते हैं प्लैनेट्स, उनको हम बोलते हैं क्या? गैस जाइंट्स एंड आइस जाइंट्स ऑल्सो, दीज आर नोन एज आइस जाइंट्स। देन इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज जोवियन प्लैनेट्स, इनको हम जोवियन प्लैनेट्स भी बोलते हैं। उसके बाद क्या? इट रिसाइड इन द आउटर पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम के आउटर पार्ट में ये रहते हैं जहाँ पे सन रेज जो होता है ये काफी कम पहुंचता है यहाँ पे। ठीक है, इसलिए इनका जो टेम्परेचर होता है ये थोड़ा बहुत मतलब लो होता है एज कम्पेयर टू इनर प्लैनेट्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ गया क्या? प्लूटो। ये है प्लूटो। तो प्लूटो इज एन आईसी ड्वार्फ प्लैनेट। प्लूटो क्या है? एक आईसी ड्वार्फ प्लैनेट है। कहाँ पे प्रेजेंट है? क्यूपियर बेल्ट में प्रेजेंट है। क्यूपियर बेल्ट्स आर रिंग ऑफ बॉडीज बियॉन्ड ऑर्बिट ऑफ नेपच्यून। ये मैंने अभी बताया। क्यूपियर बेल्ट्स क्या है? रिंग ऑफ बॉडीज होता है जो कि नेपच्यून के ऑर्बिट के बाहर रहता है। टोटल कितने सैटेलाइट्स हैं प्लूटो के? टोटल 5 सैटेलाइट हैं। ठीक है, 2006 के पहले प्लूटो को हम प्लैनेट ही मानते थे। 2006 के पहले ये एक प्लैनेट कहलाता था। ठीक है, ये एक प्लैनेट ही था 2006 के पहले, लेकिन 2006 के बाद इसको नाम दे दिया गया क्या? ड्वार्फ प्लैनेट। अब क्यों दिया गया? रीजन क्या है ड्वार्फ प्लैनेट कहलाने का? बिकॉज ये जो था, ये अपने जो प्लैनेट्स होते हैं, प्लैनेट्स का कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है। ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशंस कुछ होते हैं जो कि प्लूटो साहब ने नहीं माना था। ठीक है, प्लूटो जो था वो ये रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करता था। वो क्या करता था कि अपनी मनमर्जी चलाता था, मतलब काफी बदमाश बच्चे का टाइप जो होते हैं, वो कुछ भी नहीं सुनते किसी की, ना टीचर्स की ना पेरेंट्स की, अपनी ही करते हैं। ठीक है, तो वैसे ही था हमारा प्लूटो। इस वजह से क्या किया गया कि जो साइंटिफिक जो ग्रुप होते हैं उन लोगों ने क्या किया, इसे डिमोट कर दिया गया। मतलब उसका जो एक पोजीशन था हाई लेवल में था, उस हाई लेवल से उसको लो लेवल में ले आया गया। ठीक है, उसको ड्वार्फ प्लैनेट का पोजीशन दे दिया गया। अब कैसा रूल ये नहीं फॉलो किया था? एक रूल ऐसा था जैसे कि प्लैनेट्स को क्या होता है कि अपने ऑर्बिट में, जो मैं पहले दिखाई थी फोटो वीडियो दिखाई थी, क्लिप दिखाई थी। ठीक है, उसमें क्या था? सारे प्लैनेट अपने अपने ऑर्बिट में जा रहे थे, लेकिन प्लूटो क्या करता था? अपने ऑर्बिट में ना जाके, मान लो कि ये सन है, ठीक है, ये सन है, ये प्लूटो का ऑर्बिट है, यहाँ पे उसको क्या करना है? ऐसे तरीके से ही घूमना है। लेकिन वो ऐसे नहीं घूम के वो क्या करता था? किसी के भी ऑर्बिट में कहीं से भी कुछ भी तरीके से वो घूमता था, जिस वजह से कि उसने रूल्स एंड रेगुलेशंस को तोड़ा एंड फाइनली उसे डिमोट करके प्लैनेट से ड्वार्फ प्लैनेट बना दिया गया। ठीक है, कब किया गया? ये 2006 में इतनी बड़ी पनिशमेंट दी गई किसे? प्लूटो को। एंड प्लूटो का जो लार्जेस्ट मून है वो क्या है? चेरोन है।
5 मून है उसके, लेकिन लार्जेस्ट जो मून है वो चेरोन कहलाता है, ठीक है, लार्जेस्ट मून इज चेरोन। एंड एक और खास बात क्या है, ये जो चेरोन है ये प्लूटो से ही बड़ा है, ठीक है, ये प्लूटो से भी काफी, मतलब प्लूटो का साइज अगर इतना है तो चेरोन उससे बड़े साइज का है, उसका मून उससे बड़ा है, ठीक है। चलो आज का क्लास यहीं पे खत्म होता है। हम लोग नेक्स्ट पार्ट में भी सोलर सिस्टम के और कुछ बचा कुचा चीजें हैं जिसके बारे में हम देखेंगे और फिर आगे भी देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।